अवैध मस्जिद चुप्पी क्यों। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज हम अपने इस शो में बात करेंगे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की, जहां पर एक बार फिर लैंड जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां जिहादियों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट के रोक के बावजूद यहां पर जबरन मस्जिद बनाई जा रही है। इसको स्थानीय हिंदू परिवार रोकने की कोशिश से करते हैं। ये जिहादी उनके साथ न सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। अब आपको बता दें कि ये जमीन करीब 6 एकड़ की है, जिस पर जिहादियों ने कब्जा कर लिया है। जमीन के कुछ हिस्से पर जिहादियों ने अपने अपने घर का निर्माण भी कर लिया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये जमीन जो बची है उस पर मस्जिद ये बना रही है। दरअसल जिस जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया उस जमीन पर गोविंद गिरनी नाम से एक कॉटन मिल हुआ करती थी, जो आजादी से पहले की है। इस मिल के मालिक एक हिंदू परिवार है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पर एआईएम गुंडों ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन पर एआईएम के जिन गुंडों ने कब्जा किया उनके नाम मुश्ताक और सैयद मुमताज हैं। ये दोनों अपने आप को बिल्डर कहते हैं। इन लोगों ने 30 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को यहां बसा दिया है। इन परिवारों में कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी परिवार भी शामिल हैं। स्थानीय हिंदू परिवार के मुताबिक ये अवैध कब्जाधारी घर में घुस आते हैं, बहुओं बेटियों को डराते हैं, मंदिर में जाने से रोकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता सरकार और प्रशासन के लिए महत्व नहीं रखती है। और हाल ही में ये कब्जाधारी सड़क के बीचों बीच बड़ी मस्जिद का निर्माण भी शुरू कर चुके हैं। यदि इसे रोका नहीं गया तो आने वाले वर्षों में ये परिसर बड़े पैमाने का मुस्लिम अतिक्रमण का एक केंद्र बन जाएगा। ये मामला केवल जमीन का नहीं है बल्कि हिंदू समाज की सुरक्षा और उनके अधिकारों का सवाल भी है। तो क्या प्रशासन इस पूरे बड़े लैंड जिहाद पर चुप रहेगा? क्या हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी? जवाब तो चाहिए कि आज के सीधे सवाल हैं। हम सवाल पूछते हैं कि इस बड़े लैंड जिहाद पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? विधायक संजय केनेकर, आप क्या कदम उठा रही हैं? क्या हमारे कानून हिंदुओं की पैतृक संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं? स्थानीय नागरिक क्या अब भी इंतजार करेंगे या फिर न्याय मांगेंगे? इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे, आप सुनिए। क्या नाम आपका? शोभा साड़ी। ये गोविंद गिरनी परिसर है, यहाँ पे आप कब से रहते हैं? अब मेरे पिताजी यहाँ जब कच्ची या गिरनी थी कपास की, उसके भी पहले थे। अब कम से कम 50-60 साल हो गए हमको यहाँ रहने को। ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी गोविंद गिरनी परिसर है, इसको वक्फ बोर्ड वाले अपनी प्रॉपर्टी बता के सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ से आप लोगों को हटाने की कोशिश की जी। और कहीं ना कहीं अब वक्फ बोर्ड के अधिकारी और कुछ यहाँ पे गुंडे मवाली है जिनके पर विविध गुंडारा के गुना कह रहे, जी जी, वो मिलकर इस जमीन को हथियाना चाहते हैं। जी जी। क्या कहते जान जवान बच्चे है, बेटी है, बहू है, तो रहना कैसा? हमको प्रोटेक्शन कौन देगा? हमारे इसके आगे सवाल है। तो ये लोग बाहर के जो आके रहे और हमको बोलते कि हमारी जगह है, तुम निकल जाओ, तो हमने कैसे निकलना? बोला हम जाएंगे कहाँ? हमको खुद का घर नहीं, इधर नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं काम से आई हुई, सुबह हो गई 7 बजे, तो अभी आई 7 बजे। फिर अभी ये रोड पे जो मस्जिद बन रही है, ये मस्जिद कब से बन रही है? यहाँ पे ये तो अभी बन रही, पहले खाली छोटी सी दरगाह थी, यानी छोटी सी। बना रहा है इस मस्जिद को? ये तो अभी बाहर के लोग आके बना रहे, कुछ पता नहीं उसका कब से तो समझो अभी 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 छे थोड़े दिन हो रहे। क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से मांग है कि भाई हमको प्रोटेक्शन चाहिए। हम इतने सालों से यहाँ रह रहे, तो ये हमारे पास सबूत भी, हम यहाँ इतने सालों से रह रहे और ये बाहर के लोग आके यहाँ हमको तकलीफ देते, तो हमने रहना कैसा? हमारे बहू बेटियाँ सुरक्षित कैसे रहेंगे? गाली देते, सामने खड़े रहते, गंदे गंदे गाली देते, हाँ पुलिस स्टेशन में गए तो धमकी देते, कैसे रहना चाहिए हमने? तो हम सरकार से मांग करते थे भाई कि इसको हटाना चाहिए। हमें यहाँ अवैध मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद की बहुत तकलीफ है हमको। मस्जिद से क्या तकलीफ होती है? वो वहाँ बहुत बुरे बुरे लोग आते हैं हर शुक्रवार को, और बहुत बार तो वो लोग हमको धमकियाँ भी देते हैं, ये जगह हमारी है, यहाँ जगह जगह हमारे
मस्जिद थी, यहाँ दरगाह थी। हमारे आंगन में भी आके धमकियाँ देते, तुमने ये कैसे क्या यहाँ से हमारे जगह पे कब्जा करे। यहाँ हमारा दरगाह थी। आप कब से रहते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 50 साल से हूँ। आप- मेरा जन्म ही यहाँ का है। तो इसी पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर ने बातचीत की है लोगों से। सबसे पहले आपको वो सुनवाएंगे। ओवैसी की पार्टी एमआईएम का नामचीन गुंडा सैयद मुश्ताक बिल्डर, जो कि कई बार जेल की हवा खा चुका है, कई बड़े बड़े आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज है, उसके बावजूद भी जारी है इस गुंडे का नंगा नाच। बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर की गोविंद गिरनी परिसर में हिंदुओं की 6 एकड़ जमीन पर इन गुंडों ने पहले तो अवैध अतिक्रमण करके अवैध कब्जा किया। यहाँ पर एक अवैध बस्ती बसाई और इस बस्ती में अवैध घुसपैठियों को भी शरण देने की जानकारी है। इतना ही नहीं, इन गुंडों ने अब यहाँ पर एक अवैध मस्जिद का भी निर्माण कर दिया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बता दें कि महानगर पालिका एक तरफ शहर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एमआईएम के गुंडों द्वारा की गई इस अवैध अतिक्रमण और इस अवैध मस्जिद पर आखिर महानगर पालिका प्रशासन की नजर क्यों नहीं है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर से एक और लैंड जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। छत्रपति संभाजी नगर में गोविंद जी विरम फैक्ट्री कंपाउंड, जो कि एक हिंदू परिवार की ये पूरी लीगल जमीन है, पिछले 100 वर्षों से भी ज्यादा समय की ये जमीन है, लेकिन इस जमीन पर अवैध वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है। मैं विनोद खिमजी लोडाया। ये हमारे परदादा ने जमीन ली थी जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री के लिए, और ये 100 साल पहले लिए गई थी, यानी करीब करीब 1911 में ली गई थी। जब से हम यहाँ काबिज है, इसके बाद 2000 में वक्फ बोर्ड ने हमको नोटिस दे के बताया कि ये ज़मीन हमारी है और वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट ने बोला कि भाई आप दोनों के डॉक्यूमेंट्स देख के ये मैटर डिसाइड करो, लेकिन वक्फ बोर्ड कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। वो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा है वक्फ बोर्ड के पास। मैंने उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल किया है, वो भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। और ये वक्फ बोर्ड बताकर कई लोगों ने इलीगल कब्जा करके यहाँ मस्जिद का निर्माण करने की प्रक्रिया, इलीगल मस्जिद बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी अवैध जो है बिल्डिंगें बन जाएगी। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर में एक और लैंड जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। गोविंद गिरनी कॉटन मिल कभी आजादी के पहले जो हुआ करता था, हिंदुओं का मिल था, हिंदुओं की जमीन थी, लेकिन वहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया। लगभग 6 एकड़ जमीन पर पहले वहां पे अवैध झुपड़पट्टी बसाई गई और जानकारी मिल रही कि घुसपैठियों को भी वहां पे रखा गया है। जो बिल्डर बताया जा रहा है मुश्ताक बिल्डर एमआईएम का, और उनके गुंडों की वहां पर गुंडागिरी चल रही है। और अब वहां पर इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय का सेट लगाकर। सही देखे जाए तो गोविंद गिरनी ये एक पुरानी एक अच्छी रोजगारों को निर्माण करने वाली एक बहुत बड़ी 6 एकड़ में की गिरनी थी। कुछ जगह के वादग्रस्त रहने से वो जगह खाली थी। कोर्ट का उस जगह के ऊपर पूरा स्टे है। फिर भी वो गिरनी का गेट तोड़कर कुछ लफंगे अंदर घुसे हैं। उसमें एमआईएम के नेता है और उन्होंने सभी बाहर के कोई मुस्लिमों को, फिरंगों को, रोहिंग्या को लाकर वहां बैठाने का काम किया, अवैध रूप से मस्जिद खड़ा करने का काम किया। निश्चित स्वरूप से ये हमने सीपी को इसकी दखलंदाजी देने के लिए कहा है, उसका पत्र भी दिया है और निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली है जल्दी। हम उसके सिवाय हम रुकेंगे नहीं और ये सब बंद करके रखेंगे। इसलिए हम अभी उसके लिए चाहे तो रास्ते पे उतरना पड़ा। तो
धन्यवाद सर। तो ये थे संजय केनेकर जी, विधायक भाजपा के, जिन्होंने गंभीरता से इस मामले को लिया है। सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहा है। लैंड जिहाद के मुद्दे हो या लव जिहाद के धर्मांतरण के, सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से उठाता है। इस मुद्दे पर आमदार जो विधायक है केनेकर साहब, उनका कहना है कि इस पर ऑलरेडी पत्र व्यवहार किया गया है कमिश्नर से और मनपायुक्त से, और अगर यह अतिक्रमण नहीं हटा तो जो भी कदम उठाना पड़ेंगे वो भाजपा उठाएगी। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। और आज इसी पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ अखिल भारतीय सनातन धर्म सेना से कपिल राजे राप्ती जी जुड़ चुके हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका करती हूँ। और हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ संभाजी नगर से हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दरगाह कमेटी मेंबर से सैयद नाविद जी भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत बाबूलाल आपसे ही करूंगी। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है, पहले ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसके बाद कोर्ट का स्टे लग जाता है, कोर्ट के स्टे के बाद भी उस पर अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। बाबूलाल, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, उन लोगों का क्या कहना है और इस पूरे मामले को लेकर पहले तो विस्तार से जानकारी दीजिए, और प्रशासन की कोई एक्टिविटी अभी तक सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर? बाबूलाल, देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आजादी, देश आजाद होने से पहले ही यहाँ पर गोविंद गिरनी नाम से जो एक कॉटन मिल था, हिंदुओं का मिल था, हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी। लेकिन तब वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। तब इस हिंदू परिवार ने न्यायालय में गया, न्यायालय से इसको स्टे लगा हुआ है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर एमआईएम के गुंडा, जो मुश्ताक बिल्डर बताया जा रहा है, जो खुद जेल में बार बार जा चुका है, कई आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है, मर्डर के मामले उसके ऊपर दर्ज है, ऐसा ये गुंडा है। और इनके गुंडों की दादागिरी यहाँ चलती है, जिसके चलते इस परिसर में रहने वाली हिंदू महिलाओं में भी दहशत बना हुआ है। वो खुद भी यहाँ पर डरी हुई, और उन्होंने एक अवैध बस्ती बसाकर वहां पर न जाने कितने घुसपैठियों को भी बसाने का षड्यंत्र यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह से अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पूरी अनलीगल है। बीच रास्ते में ये मस्जिद बनाई जा रही है। इस पूरे मामले पे हमने विधायक संजय केनेकर जी, जो भाजपा के विधायक, उनसे भी बात की है। उनका कहना है कि हमने पत्र द्वारा अधिकारियों को सूचित किया है और इसको यहाँ से हटाया जाएगा। अगर नहीं हटेंगे तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। और इस मुद्दे की ज्यादा जानकारी अभी तक सकल हिंदू समाज को नहीं थी, लेकिन आप सुदर्शन पर यह मुद्दा हमने इसलिए उठाया है ताकि जो हिंदू को पता नहीं है उनको भी, अब हिंदू संगठनों को पता चले और इस अवैध मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये हिंदुओं की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। सही समय है, क्योंकि कल शौर्य दिवस है और 6 दिसंबर भी है। तो प्रशासन की अगर नींद अगर इस शो को देखने के बाद खुल जाती है तो कल शौर्य दिवस के शुभ मुहूर्त पर इस मस्जिद को यहाँ पर बुलडोजर लगाने का कार्रवाई करे, ऐसी मांग सुदर्शन न्यूज करता है। और हमने सब ये चीजें सामने लाई है। कहीं कितनी बार इसके ऊपर जो है कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा सुदर्शन न्यूज के पास आए। जो पीड़ित हिंदू परिवार है, उन्होंने भी सुदर्शन न्यूज से मदद की मांग की है, क्योंकि यहाँ पर इन गुंडों की वजह से दहशत निर्माण हो रही है। और ये अनलीगल तरीके से एक टीन का शेड बनाकर बाहर से और अंदर जो है पक्का बांधकाम करके इस अनधिकृत मस्जिद को यहाँ पर बनाया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ अखिल भारतीय सनातन धर्म से कपिल राजे राप्ती जी भी बने हुए हैं। कपिल जी, इस तरीके के मामले बार बार सामने आते हैं जहां पर अवैध मस्जिदों का निर्माण किया जाता है, कई बार मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया जाता है। सवाल यहां पर ये उठ जाता है कि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई तरह से मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में जो सेना है, अगर आपका क्या कर्तव्य बनता है, क्या इस पूरे मामले को लेकर आपने कहीं प्रतिक्रिया दी है, प्रशासन से कोई मांग की है? क्यों बार बार हिंदुओं को इस तरीके से प्रताड़ित करना, उनकी जमीन पर कब्जा करना, और जब कोर्ट के पास हम जाते, कोर्ट स्टे लगा देता है, तब भी इनकी हिम्मत इतनी बरकरार रहती है? कपिल राजे जी। फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाबूलाल, जिस तरीके से आपने कहा कि जिन लोगों से आपने बातचीत की वो पूरी तरह से सुदर्शन न्यूज से भी मांग कर रहे हैं, हालांकि सुदर्शन न्यूज पूरी तरह से लोगों के साथ खड़ा है, इसलिए आज हम ये शो भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इन्होंने प्रशासन से भी कोई मांग की है, और कब से इनको वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो जो गुंडे हैं वो घरों में घुसकर बेटियों को, बहुओं को परेशान करते हैं, उनको छेड़ते हैं। बाबूलाल,
जी निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा है कि कब से परेशान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है उन्होंने डायरेक्ट न्यायालय में भी इस मुद्दे को रखा हुआ है, प्रशासन को लिखित पत्र व्यवहार करके ये सब कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सब गुंडे ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के कार्य करते हैं और ये इस तरह से लगातार गुंडागर्दी करके दहशत का माहौल यहाँ पर करते हैं। पूरी इस हिंदुओं की लीगल जमीन के ऊपर एक झुपड़पट्टी का निर्माण इन्होंने कर दिया है। कानून का इनको बिल्कुल भी डर नहीं है और घुसपैठियों को यहाँ पर बसाने का षड्यंत्र यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग बढ़ाने के लिए ये सब षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन हिंदू परिवार का कहना है कि ये जमीन हमारी है, हमारी ही रहेगी और बिल्कुल भी यहाँ पर हम इनको कब्जा नहीं करने देंगे। उसके बावजूद भी ये जो अवैध मस्जिद का निर्माण क्यों किया जा रहा है, यहाँ के जो जानकार लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनका कहना है कि एक छोटी सी कोपरे में एक छोटी सी दरगाह थी, लेकिन वो दरगाह के बाहर यहाँ पर जो मस्जिद बन रही है यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये बड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो निश्चित तौर पर इसको हटाने की मांग अब की जा रही है। अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज सुदर्शन न्यूज इसको प्रमुखता से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समस्त हिंदुओं को बता रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। जिनको पता नहीं उनको भी अब पता चलेगा। तो निश्चित तौर पर जो भाजपा के जो विधायक थे उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी है और हमने पत्र व्यवहार अभी अभी किया है, तो हमें देखना होगा कि अब भाजपा क्या एक्शन लेगी और बाकी हिंदू संगठन क्या इस पे आंदोलन खड़ा करेंगे। क्योंकि अगर समय रहते इसको यहाँ से नहीं हटाया गया तो आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी और साथ में ये जो झुपड़पट्टी बनी हुई दिखाई दे रही है, कब्जा किया हुआ है, ये झुपड़पट्टी में बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर अवैध निर्माण करके खड़ी की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अभी समय है कि इस अवैध अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए। बाबूलाल, ये भी इस पूरे मामले के तहत जानकारी मिली कि जब इस तरीके का निर्माण किया जा रहा है, घरों को वहां पर आसपास बना लिया गया है, तो 30 से 40 और मुस्लिम परिवारों को वहां पर बसा लिया गया। मुस्लिम परिवारों को तो छोड़िए, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भी इसमें शामिल किया गया। निश्चित तौर पर देखिए, अनलीगल जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके ये सोसाइटी जो है झुपड़पट्टी यहाँ पर बसाई गई और इसके अंदर 30 से 40 मुस्लिम परिवारों को यहाँ पर शरण दी गई है। तो वो मुस्लिम परिवारों की भी जांच होनी चाहिए, वो कौन लोग हैं, वो कहां से आए हैं, क्या उनका आधार कार्ड है, उनके डॉक्यूमेंट की भी जांच करने की मांग अब उठ रही है। क्योंकि इस तरह से अवैध अतिक्रमण करके अवैध बस्तियां बसाकर अब शरणार्थी दे जा रहे हैं। एक तरफ हम घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र, घुसपैठ मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों को नसबंदी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये अनलीगल तरीके से हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और वहां पर इस तरह से अवैध मस्जिद बनाई जा रही है। ये मस्जिद इसीलिए बनाई जा रही है ताकि अगर यहाँ मस्जिद बन गई तो फिर इस सोसाइटी पर कार्रवाई करने की कोई हिम्मत ना करे। क्योंकि हम अगर लगातार देखते हैं कि प्रशासन उस जगह पर कभी कार्रवाई जल्दी नहीं करता है जहां पर ऐसे मस्जिद दरगाह का निर्माण कर दिया जाता है। इसीलिए अवैध मस्जिद निर्माण करने का भी एक षड्यंत्र है और यह षड्यंत्र इसीलिए किया जा रहा है ताकि 6 एकड़ में ये अवैध बस्ती जो बना गई है घुसपैठियों के लिए, उसको कोई हाथ न लगाए। चलिए, हमारे साथ दरगाह कमेटी मेंबर से सैयद नावेद पाशा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं, आपका माइक अनम्यूट है। अब आ रही वॉइस? जी जी, आपकी वॉइस हम तक पहुंच रही है। देखिए सैयद जी, ये पूरा जब मामला सामने आता है, क्या आप मानते हैं एक कोर्ट के स्टे के बाद भी, जब कोर्ट स्टे लगा देता है इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद भी मस्जिद, अवैध मस्जिद का निर्माण कर लेना, ये कहाँ तक उचित है? ना तो ये इस्लाम के उसमें उचित है, ना तो कानून के उसमें उचित है। ये जो मस्जिद जो बना है, हाँ, वो पहले जो है वहाँ पर जो दरगाह है हजरत हाँ, इनायत अली शाह कादरी, वो 300 साल पुरानी दरगाह शरीफ है वो। और वहाँ पर जो एरिया है 6 एकड़ ज़मीन है और उधर जो खानखा थी, जहाँ मस्जिद बनाया है उन्होंने, वहाँ पर खानखा थी, खानखा को जो है वो मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। आप कह वॉइस आ रहे रहा है हैं, आपको मैडम?
जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर दरगाह थी, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका ये कहना है कि आप उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। घरों को तोड़कर वहां पर जमीन बना ली गई, अपने घर बसा ली गई। 30 से 40 मुस्लिम परिवारों को वहां पर बसा लिया जी, गया। वहाँ पर जो जी मैडम, वहाँ पर आपके जो पास कोई धार्मिक कागजात हैं? आपके पास कोई प्रूफ है कि वो वहां पर दरगाह जी थी? जी है, वहाँ पर दरगाह भी मौजूद भी है। खानका की जगह को उन्होंने डिस्ट्रॉय करके उसको मस्जिद के अंदर कन्वर्ट किया है। बाबूलाल, आप इनकी बात को सुन रहे हैं, आपने पूरा वॉक थ्रू किया है, वहां पर जाकर जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की है। हमारे साथ ये दरगाह कमेटी के जो मेंबर हैं, इनका ये कहना है कि वहां पर दरगाह थी, और जिस तरीके से वहां पर कोर्ट का, फिर अगर दरगाह थी तो कोर्ट का स्टे क्यों लगा? कोर्ट ने स्टे लगाया ना, उसके बाद भी आप अवैध मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि यहाँ दरगाह थी, दरगाह एक साइड में छोटी सी मजार थी वो, लेकिन ये जो मस्जिद मैं बनाई आपको जा पूरा रही है दिखाता दरगाह हूँ। से मैं हट के, जो बीच रास्ते में ये मस्जिद बनाई जा रही है, जहाँ पर ये गोविंद गिरी मिलनी जो है हिंदुओं की सोसाइटी थी, उनकी ये 6 एकड़ जमीन थी। ये जो मस्जिद बनाई जा रही है, इसके पहले यहाँ पर पहले झुपड़पट्टी एक सोसाइटी बसाई गई है, जिसमें 40-50 मुस्लिम परिवारों को यहाँ पर बसाया गया है। उसके बाद ये अनलीगल तरीके से दरगाह मस्जिद बनाई जा रही है, जिसका स्टे लगा हुआ है न्यायालय में। इसको स्टे दिया हुआ है कि जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आता है, तब तक यहाँ पर किसी तरह का बांधकाम कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। ऐसा स्टे होने के बाद भी यहाँ के जो MIM के गुंडे हैं, मुश्ताक बिल्डर और उनके गुंडे, उनकी दादागिरी गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है। मुश्ताक बिल्डर और गुंडे, आपकी बात सही है, वो अवैध तरीके से वहां घुसे, वो भी बात सही है। लेकिन आप पहले मेरी बात सुनिए। स्टार्ट जो है, मैं कमेटी मेंबर नहीं हूँ, मैं हेरिटेरी मुत्तवली हूँ। हाँ, सजादा नशी मुत्तवली हूँ मैं। ठीक और है। जो है वो दरगाह शरीफ जो है हजरत खादर औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ की सेकंड ब्रांच ये है हजरत इनायत अली शाह कादरी की दरगाह, जो वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर ही है। और वो वहाँ पर खानका शरीफ थी, हजरत इनायत अली शाह दरगाह जो है वहाँ पर बाजू में खानका है, कंपाउंड है, आप वहाँ पर देखेंगे कंपाउंड के अंदर खानका थी। उन्होंने खानका को जो है कन्वर्ट करके मस्जिद बना रहे। खानका इसलिए थी कि वहाँ पर लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, दलित, शिख, हर धर्म के लोग वहाँ आके जो है अपने आस्था वहाँ पर जाहिर करके वहाँ पर आके जो है अपनी मुरादें, मन्नतें पूरी करते हैं। और ये लोग का जो वहाँ पर मुश्ताक बिल्डर, ये जो लोग आप नाम ले रहे हैं, वो वाकई में आपने सही बोला है कि वो जो है क्रिमिनल लोग हैं। वो वहाँ पर जाकर मस्जिद, खानका को मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं वो, और वहाँ जाके लोगों को एक मैसेज बता रहे ये हैं। जो मस्जिद है ये अनअधिकृत है, अनलीगल है। हाँ, खानका को उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं। और रही बात इसकी कि वो मस्जिद के नाम पर, मस्जिद की आड़ के अंदर जो है वो अपने आपके ज़ाती वफात पूरा कर रहे हैं वो लोग। वहाँ पर लोगों को इलीगल बिठाया गया है और उनसे पैसा ले रहे हैं, और इसके लिए वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बताकर कोर्ट के अंदर उन्होंने बताया है। और जो है कोर्ट के अंदर हम लोग ने उसको अपील किया है और पुलिस कंप्लेन भी किया है कि वो इलीगल डॉक्यूमेंट बनाकर जो है, जिनका हमारे खानदान से, हमारे से कुछ ताल्लुक नहीं है, वो अपने आप को बता रहे हैं वो लोग। सैयद जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं इलीगल है, तो क्या इसको लेकर मुश्ताक बिल्डर जो नाम सामने आ रहा है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि वो गुंडे हैं, वो घरों में घुसकर बहुओं को, बेटियों को परेशान करते हैं, उनको छेड़ते हैं, ये मतलब जिस तरीके से ये मामला सामने आता है, इसको लेकर आप लोगों ने कहीं बातचीत की है? या फिर इस्लाम हाँ, आपका, हम फिर लोगों मैं ने वही पुलिस में बात कह कंप्लेन देती की हूँ है। तो आप लोगों को बुरा नहीं लग मैडम, जाता हमने है। जो उनको पुलिस में कंप्लेन किया है। हम मेरी जो है आपके माध्यम से औरंगाबाद के जो है कमिश्नर साहब से मेरी विनती है कि आप इस चीज़ को सीरियस ले, जो खानका को मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं और इलीगल तरीके से कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कड़े से कड़ी एक्शन ले। ठीक है, प्रशासन तक ये बात पहुंच रही है सुदर्शन न्यूज के जरिए, और इस पर पूरी तरह से कार्रवाई भी होगी। लेकिन मेरा कहना ये है, जब ये अवैध मस्जिद का निर्माण जो किया जा रहा है, जब कोर्ट का स्टे लग गया, उसके बाद भी ये निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्या आप लोग कानून को नहीं मानते हैं? क्या आपका इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी की भी जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद खड़ी कर दीजिए? हाँ मैडम, उन्होंने अवैध मस्जिद कर रहे हैं, लेकिन खानका की जमीन के ऊपर कर रहे हैं, दरगाह शरीफ की जमीन के ऊपर कर रहे हैं वो लोग। बाबूलाल, जवाब दीजिए इनकी बात का।
देखिए यहाँ पर जो वहां पर हिंदू कब्जा परिवार जो की है तरफ विनोद से खिमजी बोल ठीक के है, एक मिनट याचिका जमीनी स्तर लगाई पर गई, हमारे उनका बाबूलाल साफ ने कहना पूरी इस है। खबर को कवर किया, वो आपको इस बात का सही जवाब देंगे। बाबूलाल जवाब दीजिए। देखिए पूरी ये जमीन जो है गोविंद गिरनी हिंदू सोसाइटी की ये पूरी जमीन है। इस जमीन के ऊपर ये सब अतिक्रमण करके ये जो मस्जिद यहाँ पर बनाई जा रही है, हिंदुओं की जमीन के अंदर ये मस्जिद बनाई जा रही है, अनलीगल तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है। एमआईएम के पूरे गुंडे इसमें शामिल है और इसी के लिए इसको कोर्ट न्यायालय तक ले जाया गया, मामला वहां पर स्टे लगाया गया है। न्यायालय के नहीं सर, आदेश वो- मनाई हुक्म के बावजूद ये सर, मस्जिद का politician निर्माण issue आज ठीक है भी ठीक जारी है है। ठीक है ठीक है सैयद जी, आपने सुना हिंदुओं की जमीन, हिंदुओं की जमीन पर अवैध कब्जा, मस्जिद का निर्माण, ये कहां तक उचित है? बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि हिंदुओं जी। की जमीन पर कब्जा जी। कर लेना। आपके पास नहीं, आपकी दरगाह कोई शरीफ जमीन की- नहीं है जहां पर आप हमारे मस्जिद पास का निर्माण गैजेट है, करें? उसका पेपर है, 7/12 है, PR कार्ड है, सब है मैडम। आपके सर से हम मिलके उनको डॉक्यूमेंट पूरे बताएंगे। वहाँ पर जो मेन जो कब्जा किया है 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर, वहाँ पर मुश्ताक बिल्डर ने, मुमताज़ ने, उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया है। वहाँ रहकर उन्होंने 10-15 लोग को इलीगल वहाँ पर बिठाया है, ये बात सही है। लेकिन वो जगह जो है, ज़मीन जो है दरगाह शरीफ की है, खानका की जगह है। और विनोद खिमजी वहाँ पर उनका भी जो है अवैध कब्जा उनका है। और वो चीज़, वो कोर्ट मैटर हमारा और विनोद खिमजी का हमारा चालू है, हाई कोर्ट के अंदर भी चालू है। और वक्फ बोर्ड ने 55 की नोटिस भी दिया है, अभी 2 दिन पहले वहाँ पर भी प्रोसेस है। अभी 9 दिसंबर उसका डेट है। बाबूलाल, जब आप वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे तब मैंने भी सुना था, कुछ महिलाएं थी तो वो कह रही थी कि हमें घरों से निकलने में भी डर लगता है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, मस्जिद का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा है। तो एक बार उसको भी ब्रीफ करिए किस तरीके से वो कहा जा रहा था। और जिस तरीके से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं सैयद जी, इनका ये कहना है कि ये हमारी ज़मीन है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास पूरा प्रूफ है। बाबूलाल जवाब दीजिए। देखिए निश्चित तौर पर हमने जिन हिंदू महिलाओं की हमने बाइट सुनाई है, क्योंकि वो उसी परिसर की रहने वाली, वो खुद ये बता रही है कि ये मस्जिद जो है अभी अभी बन रही है, पहले यहाँ पर ऐसी कोई मस्जिद नहीं थी और इस मस्जिद में शुक्रवार को ना जाने ऐसे ऐसे लोग आते जिनसे डर लगता है और रात की समय भी यहाँ पर जो गुंडागर्दी जारी रहती है उससे भी माहौल खराब होता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जमीन हिंदुओं की है, इसीलिए तो हिंदू परिवार ने इसको ऊपर न्यायालय में जाकर मदद को स्टे लगवाया है और उनका दावा है, क्योंकि ये आजादी से पहले यहाँ पर मिल हुआ करता था, कॉटन मिल, जिसको गोविंदगिरी कॉटन मिल कहा जाता था, उसके दस्तावेज है, वो सब न्यायालय में है और ये उनकी जमीन है। और इस जमीन के ऊपर ये जो 6 एकड़ उसी जमीन की ऊपर ये अवैध कब्जा किया गया है। ये बता रहे कि यहाँ पे दरगाह है, लेकिन दरगाह छोटी सी साइड पर थी और ये अभी जो मस्जिद बन रही है ये हिंदुओं की जमीन में मस्जिद बन रही है। सर, आपका बोलना है ऐसा, लेकिन जो है सबसे पहली बात, वहाँ पर जो लोग आए हैं वो लोग का मानना ये नज़रिए से मस्जिद बना रहे कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में टकराव हो, क्योंकि दरगाह शरीफ थी है वहाँ पर, आपने भी देखा होगा। दरगाह शरीफ के अंदर हर जाति धर्म के लोग आते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर सिर्फ मुसलमान ही रहता है। उन्होंने क्या किया ये नज़रिए से कि दरगाह शरीफ की जो खानका थी उसको मस्जिद के अंदर कन्वर्ट किया कि वहाँ पर जो है हिंदू लोग जो आना आस्था अपनी लेके आते थे, अपनी मन्नतें लेके आते थे, क्योंकि मन्नतें आस्था दूर रहे, हिंदू लोग वहाँ पर ना आए। वो नज़रिए से वो लोग ने जो है खानका को जो है मस्जिद के अंदर कन्वर्ट किया। खानका उसको बोलते हैं, वहाँ पर लोग आके पढ़ते बैठते, दरगाह के सामने बैठते, अपनी आस्था लेके अपनी मुराद लेके बैठते हैं, उसको खानका बोलते हैं। वहाँ पर कुछ पढ़ते हैं, उसको खानका बोलते हैं। उन्होंने मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन मस्जिद जो है मुसलमानों के लिए होती है, खानका दरगाह सबके लिए होती है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कोई प्रूफ है? जी मैडम, बिल्कुल मेरे पास डॉक्यूमेंट है, हर एक चीज है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको हर चीज बताना चाहता हूँ। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो फिर दिखाइए। अच्छा, दो आप कंटिन्यू करिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वो सब बता देता हूँ। जिस तरीके से बाबूलाल ये कहा जा रहा है कि कई समय से ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे, इसको लेकर भी बताइए कि ये जो मुश्ताक बिल्डर का नाम सामने आता है, ये कब से वहां पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे? देखिए मुश्ताक बिल्डर ये एमआईएम के कार्यकर्ता बताया जाता है, ओवैसी का पार्टी से है ये, और इसकी गुंडागर्दी लगातार देखने को मिलती है। इसके ऊपर
मर्डर जैसे गंभीर मामले दर्ज है और ये जेल में बार बार जाकर भी आ चुका है। जेल से बाहर आने के बाद ये यही काम करता है, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं की जमीन पर अवैध कब्जा करना। और अब ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, ये जो बैठे हुए हमारे गेस्ट, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो निर्माण हो रहा है ये सैयद बिल्डर और उनके गुंडे नहीं कर रहे क्या? जवाब दे, नहीं कर रहे क्या? और अगर ये सैयद बिल्डर कर रहे तो फिर ये उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे? ये जो चीज़ है सर, आपकी बात है, सैयद मुश्ताक बिल्डर जो है ये क्रिमिनल इंसान है, उसको एमपीडी भी लगा है, 35 भी हुआ है, मर्डर केस में भी अंदर रहा है। वो बेस के ऊपर, वो ताकत के ऊपर जो है मस्जिद के अंदर, खानका के अंदर जाके वहाँ पर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो ओपन स्पेस है वहाँ पर इलीगली दूसरे लोग को बसा रहे हैं। इलीगल है, और जिस तरीके से हिंदू की जमीन पर कब्जा किया गया है, अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, और सुदर्शन न्यूज के जरिए प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी बहुत जल्दी करेगा। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा को हम यही रोकेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।